तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे के लिए साइंस के बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पार्ट 2 आज होने वाला है। कल भी एक वीडियो बनाए थे बायोलॉजी का और आज ये पार्ट 2 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो गाय का दूध जो है पीला क्यों होता है? केरोटीन के कारण जो है पीला होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। HIV की खोज किसने की थी? तो HIV का जो खोज है लुक मॉन्टेनियर ने किया था। किसने किया था? लुक मॉन्टेनियर ने किया था। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए जो है पोटोमीटर का उपयोग, किसका उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में मेलानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलानिन पाया जाता है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार जो है वो कोल्फ ने किया था। किसने किया था? कोल्फ ने किया था। कोशिका विभाजन के समय नष्ट अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय जो है गुणसूत्र जो है अस्पष्ट दिखाई देता है। जार्विक सात क्या है? जार्विक सात क्या है? तो जार्विक सात कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय कहने का मतलब खुद से बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया हृदय है। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना जो है 1973 ईस्वी में की गई थी। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो HIV सबसे ज़्यादा नष्ट करता है उसको टी कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा नष्ट करता है। दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होता है। किसमें होता है? आवृतबीजी पौधों में होता है। जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव की खोज जो है ह्यूगो वान मोल ने की थी। किसने किया था? ह्यूगो वान मोल ने किया था। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो भोजपत्र जो है बेटियुला के पेड़ से प्राप्त होता है। म्यूटेशनवाद के जनक है। तो म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज जो है म्यूटेशनवाद के जनक है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जो पिता है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में जो है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक है। तो कवक विज्ञान का जनक माइकेली होता है। माइकेली कवक विज्ञान का जनक है। चने द्वारा पानी का अवशोषित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। चने द्वारा पानी का अवशोषित होने की प्रक्रिया को अंतःप्रासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःप्रासरण। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो सुगर बेबी जो है तरबूज की प्रजाति होती है। तरबूज की एक प्रजाति होती है सुगर बेबी। अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय है। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य अव्यय है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य अव्यय होता है। अधिक विकिरण के कारण संपर्क में आने से रोग होता है। तो अधिक विकिरण के कारण संपर्क में आने से जो रोग होता है उसको कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग जो है विटामिन B6 के कमी के कारण होता है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो प्रदूषण के कारण जो बीमारी होती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए साँड के बीज को किससे सुरक्षित रखते हैं? तो कृत्रिम गर्भाधारण के लिए साँड का बीज होता है उसको द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी जो है जीवाणु के कारण होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो सरीसृप वर्ग का जो अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है?
तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता खजूर को होती है। खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो जो प्रोटीन जल में घुलनशील होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं। नेत्र दान के लिए नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्र दान के लिए नेत्र का कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो हृदय की गति का जांच जो है कार्डियोग्राम के द्वारा किया जाता है। कपास प्राप्त होती है, वो कट गया था, कपास प्राप्त होती है। तो जो कपास प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो होता है कोशिका। कोशिका जो शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के योक भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वसा से। शरीर में वसा के संग्रहण का मुख्य होता है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो कहाँ पे होता है? चर्बी में। चर्बी में वसा का संग्रहण होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।